हैं अनंत। मैं आपको उस अनंत भवों की बात बतलाता हूं। भव परावर्तन कैसे पूरा होता है? भव परावर्तन किसे कहें हम? भव परावर्तन क्या भव परावर्तन किस प्रकार कहें अपन? समझ में आ रही है क्या कुछ बात? क्या क्या होता है भव परावर्तन? कि देखो, देव भव परावर्तन की बात करो। भव चार है, मनुष्य, त्रियंश, देवनार की चार भव है। इन चार भवों में से देव भव परावर्तन की चर्चा करो। कितने भव इसने देव के बिताए हैं, कितने भव देव के बिताए हैं। देव गति के जीवों की मिनिमम आयु, क्या कहा? देव गति के जीवों की मिनिमम आयु से ले, मिनिमम आयु जितनी है 10,000 वर्ष है। उस 10,000 वर्ष की देवों की आयु को लेकर 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतनी बार तो 10,000 वर्ष की आयु वाला देव बने। क्या समझ में आ रही है क्या कोई बात? 10,000 वर्ष की जितनी आयु है, उस 10,000 वर्ष में जितने समय है, वो जितने समय है 10,000 वर्ष की आयु में, उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर के पैदा होवे वहां स्वर्ग में। कहीं ख्याल में आई कुछ बात? आगे बढ़ो जरा, फिर क्या होगा? बोले फिर 10,000 वर्ष और एक समय की आयु लेकर के देव बने, 10,000 वर्ष दो समय की आयु लेकर के देव बने, 10,000 वर्ष तीन समय की आयु लेकर के देव बने। ऐसे बढ़ते बढ़ते 10,000 वर्ष 1 मिनट, 10,000 वर्ष 5 मिनट, 10,000 वर्ष 1 घंटा, 10,000 वर्ष 1 दिन, ऐसे एक एक समय बढ़ाना है। फिर 11,000 वर्ष, 12,000 वर्ष, 13,000 वर्ष, 15,000 वर्ष, हर आयु को लेकर देव गति में जन्मे तो देव भव परावर्तन होता है। कहां तक की बात करना है? 31 सागर तक की आयु वाले देवों की बात करना है। 10,000 वर्ष से लेकर 31 सागर तक। मेरी बात को थोड़ा सा गंभीरता से सुनने का प्रयास करना। कुछ अलग हट के बात कहना चाह रहा हूं, कुछ नई बात कहना चाह रहा हूं। कुछ आपको समझ में आएगी बात, आपको समझ में आएगा कि हम कितनी बार देव बन चुके हैं। अभी देखिए, इन देवों में 16 स्वर्ग के देव की आयु होती है 22 सागर, उत्कृष्ट आयु। 16वें स्वर्ग के देव की मैक्सिमम आयु 22 सागर की होती है। मेहरबानी करके इतना मत पूछना सागर क्या चीज है। सागर तो सागर ही होता है। क्या बताएं आपको सागर के बारे में? एक सागर में असंख्यात वर्ष बीत जाते हैं, इतना बड़ा है सागर। क्या इतना बड़ा सागर है, असंख्यात वर्ष बीत जाते हैं। देव गति के जीवों में 22 सागर की आयु तक कहां पहुंच गए? 16वें स्वर्ग में। अब 16वें स्वर्ग का कोई देव, उससे ऊपर जाना है, इसका मतलब 16 स्वर्ग से एक समय ज्यादा आयु लेकर के जाएगा। 9वें ग्रह के जीव की उत्कृष्ट आयु होती है 31 सागर। तो 22 सागर से लेकर 31 सागर, समझना आप, थोड़ा उपयोग लगाना क्या कह रहा हूं मैं, बात क्या कह रहा हूं। 16 सागर से लेकर 31 सागर तक की आयु, कितने सागर हो गए बीच में? 9 सागर हो गए ना। 22 सागर प्लस एक समय होगा तो ग्रेवेक में जाएगा, 22 सागर 2 समय होगा तो ग्रेवेक में गया, 22 सागर 3 समय, 22 सागर 4 समय, 22 सागर 1 मिनट, 22 सागर 5 मिनट, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक? 31 सागर तक। कितने सागर हो गए बीच में? 9 सागर। मतलब समझ में आया क्या कुछ? 9 सागर में जितने समय होंगे, ध्यान देना, 9 सागर में जितने समय होंगे, समय कितना बड़ा होता है समय, आप जानते हैं? आपकी आंखों की पलकें झपकने में असंख्यात समय बीत जाता है। 1 सेकंड में असंख्यात समय हो जाते हैं। अरे इतना बारीक कैलकुलेशन केवल ज्ञानियों के ज्ञान में, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में, जिनवाणी में आया है कि जिनवाणी ये बात कहती है 1 सेकंड में संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलियां होती है। 1 सेकंड में संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलियां, और एक आवली में चौथे नंबर का असंख्यात इतने समय होते हैं। जघन्य युक्त असंख्यात समय होते हैं एक आवली में। अब समझ में आ रही है कुछ भाव भाषण हो रहा है आपको? क्या है? 9 सागर में जितने समय होंगे, हर समय कितने समय होंगे, उतनी बार जब तक तू ग्रेवेक में नहीं गया, जब तक तू मुनि बनकर के ग्रेवेक में नहीं गया, तब तक तेरा देव भाव परावर्तन पूरा नहीं होगा। और परावर्तन अनंत बार किए तूने, ये तो आगम कह रहे। अनंत बार पंच परावर्तन किए, अनंत बार पंच परावर्तन किए हैं तूने। सोच
ये तत्व ज्ञान नहीं मिला, भेद विज्ञान नहीं